फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया। दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, उसी सीएमडी वाले प्लेलिस्ट को आगे करते हुए हम टॉप 5 एंड 6 कमांड जानेंगे। दोस्तों, चल क्या रहा है, हमारे सीएमडी का एक बेसिक कोर्स चल रहा है, यानी कि हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम एक यूजर्स को सीएमडी के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि सीएमडी एक बहुत ही पावरफुल टर्मिनल या फिर बहुत ही पावरफुल इंटरबेस्ड सीएलआई है, कमांड लाइन इंटरफेस सिस्टम है, जो कि आपके सिस्टम में मल्टीपल चेंजेस इन फ्यू सेकंड कर देगा। जिस काम को आप करने के लिए 10 मिनट 15 मिनट आप वेस्ट कर देते हो, वो नेटवर्किंग सीएमडी के जरिए आप 5 या फिर 1 या 2 मिनट्स में आसानी से कर पाओगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। दोस्तों, हमारे टोटल 30 मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है, 30 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आगे आने वाले सेशन में हम आपसे लाइव इंटरेक्ट कर पाएँ। और लाइव यूजर्स हम जानेंगे क्या सीसीटीवी कैमरा या फिर मल्टीपल हैकिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, क्या लाइव डिस्कशन करेंगे। जो आपके जो सवाल वगैरह है, कमेंट्स वगैरह में जो आप लोग नहीं पूछ पाते हो, आप लोग लाइव में कमेंट कीजिए, जिसके बारे में हम जानेंगे। हमारे जल्दी से 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही हम आपसे एक पहले लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें हम यूजर समझेंगे क्या सच में रियल वर्ल्ड में हैकिंग पॉसिबल है या फिर ये सुनने में ही केवल पॉसिबल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं सीएमडी वाले वीडियो को। Welcome to Accessible Tech Labs India. We provide high quality, accessible content. Be sure to like and share the channel. Welcome to Accessible Tech Labs India. We are committed to bringing you the best content. Please share the channel with your friends and colleagues. हम लेते हैं हम कौन कौन सी कमांड सीखेंगे आज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप 5 या 6 कमांड के बारे में आज हम जानेंगे कि बेसिक यूज सीएमडी का क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि प्लेलिस्ट चल रही है हमारी सीएमडी की, उसे आप लोग फॉलो कीजिए और सीएमडी के साथ एडवांस बनिए। जैसा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, समय अपडेट हो रहा है, उस तरह से आपको सीएमडी के साथ अप टू डेट रहना है, क्योंकि आप किसी भी काम को वर्क में, रियल लाइफ में या फिर अपने ऑफिस वगैरह में प्रोफेशनल तरीके से कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, उन कमांड की लिस्ट देखते हैं। पहला है, एक सेकंड, CMD spelling error system info. Spelling error S. MD. एमडी यानी कि MD. एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। जी हाँ दोस्तों, मेरी अगर पीछे वाली वीडियो आप लोग सीएमडी की देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को केवल कमांड याद नहीं करनी, लाइक एमडी, एमडीआईआर या फिर कुछ भी ऐसा याद नहीं करना। आपको पहले सीएमडी के पीछे का लॉजिक समझना है कि एम कर क्या रहा है हमारे सिस्टम में। लाइक हमने टाइप किया एमडी, तो एम क्या परफॉर्म कर रहा है, डी क्या परफॉर्म कर रहा है, हमें दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मान ली कोई भी अनवांटेड सीएमडी कमांड टाइप करा जो हमारे सिस्टम बिहेवियर, सिस्टम चेंजेस कमांड हो, ठीक है, यानी सिस्टम को कुछ चेंज करती हो, रीड ओनली नहीं हो, सिस्टम चेंजेस हो, ठीक है, तो सिस्टम को चेंज करती है। तो हम ऐसे बिना समझे जाने कोई भी कमांड को टाइप अपने सीएमडी में नहीं कर सकते, बिकॉज सीएमडी इज अ पावरफुल टर्मिनल गाइस। जी हाँ दोस्तों, अभी आने वाले समय में आपको टर्मिनल और पावरशेल का भी कोर्स या प्लेलिस्ट देखने को हमारे चैनल पर मिलेगी। बस आप लोग हमारे इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उन लोगों को भेजिए जो सीएमडी में या फिर रियल लाइफ एथिकल हैकिंग में विश्वास रखते हो और इन हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर सीएमडी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको जानना है कि वो कमांड क्या परफॉर्म करती है। तो पहला है हमारा एमडी। एम का मतलब होता है मेक, डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी कि जब एमडी अपने सिस्टम में यूजर्स जब टाइप करता है सीएमडी के अंदर एमडी और फिर स्पेस फोल्डर नेम, तो एक फोल्डर बना देता है। डायरेक्टरी से हम क्या समझते हैं, लाइक फोल्डर, जैसे कि आपके पीसी के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर बने होते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, ठीक है, उसी के जैसा एक फोल्डर। आप अपने डेटा को अरेंज करते हो, डेटा रखते हो आप, तो एक फोल्डर के अंदर रखते हो ताकि आपका डेटा स्टेबल रहे, सही रहे और अच्छा दिखे। तो इसी की तरह से आप एक फोल्डर बना सकते हो एमडी का यूज करके, लाइक एम से मैक, डी से डायरेक्टरी। नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं, Spelling error. एमडीआईआर, आरएमडीआईआर। Spelling error R. MDIR. Spelling error. Character return. जैसे हमने देखा आरएमडीआईआर, इसका मतलब होता है आरएमडीआईआर, आरएम से रिमूव, डीआईआर से डायरेक्टरी और स्पेस करके डायरेक्टरी नेम। जब आप यूजर अपने सीएमडी में लिखता है आरएमडीआईआर और फिर लिखता है स्पेस करके फोल्डर नेम, तो वो फोल्डर क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आरएम से होता है रिमूव, डीआईआर से डायरेक्टरी। Spelling error task list. टास्क लिस्ट, Spelling error TASKLIST. जैसा कि आपने देखा TASKLIST, टास्क लिस्ट, यानी कि आपके जो टास्क मैनेजर खोलते हो, स्टार्ट मेन्यू में अगर आप जाके टास्क मैनेजर लिखते हो, टास्क मैनेजर अगर उसे आप खोलते हो, तो प्रोसेसर टाइप के अंदर जो आपके रनिंग टास्क हैं, यानी कितने टास्क लिस्ट आपकी चल रही है, क्या क्या चल रहा है, कोई अनवांटेड प्रोग्राम तो टास्क मैनेजर में रन नहीं कर रहा, वो सारे लिस्ट यूजर्स आप अपने सीएमडी के CLI इंटरफेस पे देख सकते हो। CHKDSK. नेक्स्ट कमांड हमारी आती है CHKDSK। इसका मतलब होता है यूजर्स, Spelling error CHKDSK. Spelling error. Character return. CHK यानी चेक। CHK से हम समझते हैं चेक। अब पूरा तो लिखा नहीं CHK, जो भी CHK से हम इतना समझते हैं केवल चेक, ठीक है। तो यूजर CHK से हम केवल समझते हैं चेक। DSK से यानी डिस्क, आपकी डिस्क चेक करता है। जैसे कि आपके सिस्टम में 2 ड्राइव होते हैं, जैसे कि आप लोग बनाते हो, तो लोकल डिस्क से जिसमें सिस्टम विंडोज इंस्टॉल होती है, डी अगर आप अपने डेटा वगैरह रखते हो तो, बाकी लोकल डिस्क डी वगैरह भी कई लोग बना लेते हैं, ठीक है, रीनेम वगैरह कर देते हैं, न्यू वॉल्यूम डी वगैरह भी रखते हैं।
तो CHK DSK वही करता है यूजर्स लर्नर्स, जो आपके सिस्टम में जितनी भी ड्राइव्स होती है लाइक NuVLMD, लोकल डिस्क CED, जितने भी लेटर्स के इनिशियल लेटर के ड्राइव्स वगैरह होते हैं, ड्राइव लेटर्स होते हैं, उन ड्राइव्स को स्कैन करता है और बताता है कि क्या किसी ड्राइव में फॉल्ट है, किसी ड्राइव में एरर है। अगर उन ड्राइव में एरर होता है तो आपकी CLI इंटरफेस यानी कमांड लाइन इंटरफेस स्क्रीन पे ही आपको देखने को मिल जाता है, किसी भी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट कमांड को चलते हैं, सिस्टम इन्फो। आप किसी भी पुराने को कंप्यूटर लेते हैं, सिस्टम इन्फो SYSTEMINFO, ठीक है। आप किसी भी पुराने या फिर ओल्ड लैपटॉप को या CMD कंप्यूटर का सिस्टम को खरीदते हैं तो आपके मन में भी ये होता होगा कि यार ये कंप्यूटर कितना पुराना है, या फिर इस सिस्टम की पूरी रिक्वायरमेंट जो हमारे हिसाब से है, यानी रैम रोम कितनी है, प्रोसेसर क्या है, बायोचिप क्या है, CPU कितना है, सब कुछ, आप मदरबोर्ड क्या है, सब कुछ डिटेल आप जान सकते हो। जैसे आप CMD में लिखोगे सिस्टम इन्फो लोड, वहाँ पे लिखेगा लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है उसके सारी प्रोग्राम की आपको फंक्शन क्या क्या है, क्या किस तरह से रन करेगा, कितनी किस में पावर है, सब कुछ आपको लोड करके दिखा देगा। लास्ट कमांड की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, डेल DEL कमांड यानी DEL यानी डिलीट, पूरा डिलीट नहीं पर DEL, डेल डिलीट का शॉर्ट फॉर्म। आपको एक चीज़ और समझते हुए चलना है, जितनी भी कमांड्स होती हैं वो लगभग उनसे मैच करती है। जैसे कि आपने देखा MDIR मेक डायरेक्टरी, यानी को मैच कर रही है, मैच होती है धीरे धीरे, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा डिलीट भी हल्का हल्का मैच हो रहा है, अब डिलीट डेल और डिलीट हल्का हल्का मैच हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा डेल और डिलीट के अंदर भी DEL का इस यूज होता है, ठीक है, और डेल के अंदर भी DEL का यूज हो रहा है, यानी कि CMD मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। आपको समझना है कॉन्सेप्ट को यूजर्स, ठीक है। अब हम इन कमांड को प्रैक्टिकल करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे CMD CLI इंटरफेस यानी कमांड प्रॉम्प्ट में। Start window, search box edit blank. C. Command prompt system C. Command prompt C user quick creator. C डायरेक्टरी C this PC file explorer this PC search this PC this home this doc music 6 documents 4 items view list space selected address bar edit suggestion blank edit suggestions CMD one suggestion C user quick OneDrive documents creator. हमने C यूजर्स हमारा ने OneDrive डॉक्यूमेंट पे खोल लिया है, ठीक है। अब हमारी पहली कमांड क्या थी, MD यानी कि मैक डायरेक्टरी। हम एक फोल्डर बनाते हैं यूजर्स, हम टाइप करेंगे यहाँ पे अपने सिस्टम में MD space MD करके स्पेस, हमारे फोल्डर का नाम देते हैं Accessible Tech Labs India। ACCESSIBLE accessible line TECHLABSINDIA। हमने नाम थोड़ा उल्टा सीधा इसलिए दिया, बिना सिंबल्स और बिना अंडरस्कोर के, ताकि ये दूसरे फोल्डर से रिप्लेस ना हो, ठीक है। हम एंटर करेंगे, C user quick OneDrive documents creator. आपने देखा कि हमारा वो फोल्डर बन चुका है। चलिए मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ। Documents accessible tech labs India 1 of 8 project 1 project accessible tech labs India 1 of 8 accessible tech labs India 8 of 8 आपने पहला ये Accessible Tech Labs India, पहले फर्स्ट वाला accessible tech labs India 1 of 8 जिसमें कितना अच्छे से इसका नाम लिखा गया है, और दूसरा हमने जो अभी उल्टा सीधा नाम लिखा, accessible tech labs India 8 of 8 ठीक है, ये 8वें नंबर पे, ठीक है। इसे खोलेंगे तो ऐसा फोल्डर खुलेगा, items view list this folder is empty दिस फोल्डर इज एम्प्टी। items view list space यूजर्स में अभी तक कोई डेटा फील्ड या फिर किसी भी प्रकार की डायरेक्टरी सब फोल्डर्स फाइल्स नहीं रखी गई है। अब इसे डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, my suggestions सिंपली address bar edit focus top इसी के एड्रेस बार में जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था Alt+D Ctrl+L से, दोनों ही कमांड से आप किसी भी फोल्डर के एड्रेस बार में जा सकते हो और CMD को लोड कर सकते हो। CMD लोड करने के लिए हम लिखेंगे CMD one suggestion CMD कर देंगे। C Windows System 32 CMD.x ऐसा करते यूजर्स हमारे यहाँ पे देख C सकते user quick हो C यूजर्स मेरा नाम और डॉक्यूमेंट्स पे खुल चुका है। वापस हम कमांड टाइप करेंगे RMDIR, जैसे कि मैंने बताया था, RM से रिमूव, DIR से डायरेक्टरी, DIR revert space यहाँ पे हम लिख देंगे, और एक सेकंड हम उस फोल्डर का नाम कॉपी कर लेंगे, documents क्या file था, explorer एक सेकंड, documents accessible tech names split button collapse accessible tech India 2 of 8 accessible tech India edit हमने कॉपी कर लिया इसका नाम, accessible tech India 2 of 8 address bar 9 suggestions CMD 1 suggestion C Windows System 32 CMD R M D R I एक I R D M R हम लिखेंगे RM से रिमूव, M R M RM से रिमूव, DIR से D डायरेक्टरी, I R revert space यहाँ पे लिखेंगे, वो पेस्ट कर देंगे CMD accessible tech India और एंटर कर देंगे। C user quick OneDrive documents creator देखा आपने, कुछ भी बिना एरर के सीधा वापस से हमारा इंटरफेस चेंज हो गया। documents file explorer अब मैं आपको दिखाता हूँ, items view list name split button collapse project 1 system diagnostic engine not selected 2 of 7 केवल 7 आइटम्स ही है, B space selected ठीक है। आपने देखा mass active 2025 accessible यहाँ पे बस हमारा जो मेन फोल्डर था, accessible tech labs India 1 of 7 जो रियल नेम था वो था, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना। तो दो कमांड हमने जानी किस तरह से किसी भी फोल्डर को हम बनाते हैं, MD का यूज करें यानी कि मैक डायरेक्टरी, और किसी भी फोल्डर को किस तरह से डिलीट करते हैं, RMDIR का यूज करके यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। तो यूजर्स अब चलते हैं हमारी हमारी थर्ड कमांड क्या थी। थर्ड कमांड देखते हैं एक बार, document split items view list name split button collapse sorted accessible tech labs C clipboard speaker.c C note CMD bell spelling error CMD spelling error task list लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे CMD ओपन करेंगे, C command prompt system press right to view options C command C use यहाँ पे हम लिखेंगे TASK, T A K K S K L I S T हमने यहाँ पे लिखा
TASK TASK LIST लिस्ट एंटर करेंगे। image name fin session number mem usage 25 equals 8 equals 16 equals 11 equals 12 equals system idle process 0 services 0 8K system 4 services 0 22,128K secure system 140 services 0 39,508K registry 184 services 0 23,880K SMSS 672 services 0 232K CSRSS 420 CMD हमने देखा किस तरह से जैसे हमने TASK LIST यानी कि टास्क लिस्ट हमारे CMD में लिख के जैसे एंटर किया, सर्विसेज कौन कौन से प्रोग्राम रन करने हैं उसकी क्या डिटेल्स है वो सारे आपके स्क्रीन पे CLI इंटरफेस यानी कि ओनली एक सिंगल स्क्रीन यानी कमांड लाइन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे को चलते हैं हमारी spelling error task list spelling error CHKDSK CHK DSK, ठीक है, इसे हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे CMD करेंगे। Krishna Kumar आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ मल्टीपल कमांड्स ऐसी होती हैं जिन्हें एडमिन प्रोविजनल मोड की आवश्यकता होती है, यानी कि उन्हें एडमिन मोड में चलाना पड़ता है। तो जो CHK DSK है उसे एडमिन मोड में चलाना आवश्यक है। तो मैं एक बार सिस्टम पे CMD लिखेंगे स्टार्ट मेन्यू में जाके और राइट कॉन्टेक्ट मेन्यू प्रेस region करेंगे। context loading open file location list item focus red run as administrator list item focus red only one of secure desktop रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके CMD.txt यस notepad कर देंगे। administrator command C Windows system 32 greater अब हमारा जो CMD खुलेगा वो विंडोज सिस्टम 32 पे वर्क करेगा। तो विंडोज सिस्टम 32 पे वर्क कर रहा है, वहां पे लिखेंगे CHK DSK CHK DSK DSK हमने लिखा है यहाँ पे CHK DSK CHK CHK DSK DSK एंटर करेंगे। the type of the file system is NTFS warning slash parameter not specified running CHK DSK in read only mode stage 1 examining basic file system structure progress 0 1,444,096 done stage 0% total 0% ETA 10925 50,600 progress 30 speech mode off यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रोग्रेस चल रहा है, यानी कि एक प्रोग्रेस जो स्कैनिंग प्रोग्रेस है वो चल speech रहा है। mode talk phase duration requires point and object ID verification C Windows system 32 greater यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं एंड नमपैड 3 एंड नमपैड 5 का यूज करके। blank total duration 15.22 seconds 15,226 ms 1 7 9 1 1 input help on press ND numlock number 7 numlock off number 7 move the review cursor to the previous numlock on numlock number 4 एक सेकंड गाइस, numlock number plus down arrow up arrow NVDA plus 1 input C Windows system 32 greater 7 7 9 4 C Windows system 32 greater CH numlock off blank C Windows system bottom C Windows system blank total duration 15,100 140 blank 4 आपको नमपैड 7 और नमपैड 9 से नेविगेट करना है लाइन बाय लाइन। 65,500 1,060 KB 164 blank no window blank phase first phase 6 phase 6 state blank phase duration 2 phase 0 phase 0 phase duration index verification index 1 2 stage 2 blank phase duration batch 0 phase 6 phase 5 1 state blank running warning blank type C blank C Microsoft Windows version 10.0.26 C Microsoft blank C Windows system 32 greater CHK DSK the type of the file system is NTFS blank warning slash F parameter not specified running CHK DSK in read only mode इसमें यहाँ पे आपको मैंने इसलिए पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है रनिंग CHK DSK इन रीड ओनली मोड। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं यूजर, ठीक है। India instruct एक सेकंड। English India C रनिंग CHK DSK रीड ओनली मोड का सिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने आपको अपना ऐप के बारे में बताया था, सिस्टम डायग्नोसिस इंजन जो रीड ओनली रिपोर्ट जनरेट करता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। वो एक काम करता है यानी कि रीड ओनली, यानी कोई भी सिस्टम चेंजेस नहीं करता। तो इसी तरह से ये फाइल भी सिस्टम चेंजेस नहीं है, जो हमने यानी कि जो हमने CMD रन की हमारी CHK DSK चेक डिस्क, वो किसी भी सिस्टम चेंजेस को नहीं करती, ओनली रीड ओनली ऑपरेशन परफॉर्म करती है हमारे सिस्टम के साथ, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप किसी भी कमांड को बिना नॉलेज के टाइप नहीं कर सकते, नहीं तो आप सिस्टम में कुछ मिसबिहेव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड को spelling चलेंगे, error system info Dell सिस्टम इन्फो spelling error system info SYSTEMINFO। तो हम चलेंगे एक बार। अब मुझे जानना है कि मेरे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन क्या है। मेरा पुराना लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि मेरा लैपटॉप नया है पुराना, मुझे स्पेसिफिकेशन जाननी है। तो मैं C CMD ओपन C करूंगा, C user Chris यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम इन्फो। SYSTEMINFO loading operating system information Kabu R processo input locale Profi H hotfix network card VSM hostname Krishna OS name Microsoft Windows 11 home single language OS version 10.0.2620ON/A build 26200 OS manufacturer Microsoft Corporation OS configuration standalone workstation OS build type multiprocessor free register owner Krishna CM रजिस्टर ओनर कृष्णा कुमार, OS नेम, होस्ट नेम, सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया। प्रोसेसर टाइप, नेटवर्क टाइप, ऑल इन्फॉर्मेशन, यानी मैंने तो आपको थोड़ा सा दिखाया, बाकी धीरे धीरे पूरा लोड करता हुआ आपके सिस्टम की ऑल इन्फॉर्मेशन आपके CLI इंटरफेस यानी कमांड लाइन इंटरफेस पे लाके दिखा देगा। नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं, जो कि हमारी Dell डेल कमांड है, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, तो हम एक बार document CMD.txt documents 5 documents डॉक्यूमेंट्स में आ चुके हैं। preview this PC extent items view list C हम एक फाइल डिलीट करेंगे जो है K Krishna.jpg 607 कृष्णा.jpg। मैंने पहले आपको बताया था। blank 9 suggestions CMD 1 suggestion C डेल कमांड का यूज कैसे करना है हम जान लेते हैं। डेल यानी DEL का डिलीट फॉर्म, ठीक है। DEL स्पेस योर फाइल नेम, यानी कि आपका फाइल नेम विद एक्सटेंशन लाइक .jpg .exe .ppt .xls .mp4 .aud .bob जो भी एक्सेट्रा फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। हमारी है .jpg यानी कि इमेज फाइल टाइप है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल, DEL Dell space यहाँ पे हम लिखेंगे कृष्णा.jpg KRISHNA .jpg Krishna dot JPG देन एंटर कर देंगे। C user Chris OneDrive documents greater बिना किसी एरर के हमारी वो फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। आप लोग जैसे मैं आपको दिखा दूं, documents 5
See documents. Status bar status. Items view list. Name WhatsApp image 2025-12 cmd.txt file 6. 6 आइटम है। अब देखिए K. यहाँ पे K. के से कोई भी फाइल नहीं दिख रही है, ठीक है। CMD. तो फ्रेंड्स हमने इस कमांड के बारे में जाना, तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? Recycle bin 2. कुछ पसंद आया तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा कोशिश, हमारा प्रयास ये रहता है कि आप तक बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी इन टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोवाइड कराया जाए। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। अभी तो हमारे 29 एंड 30 29-30 की फैमिली हुई है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। क्योंकि आपको पता है आपका एक लाइक मोटिवेशन बहुत देता है हमें। कमेंट आपको करना ज़रूर है। हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई, क्या आपका समझाने का तरीका सही नहीं लगा, जो भी एक्सेट्रा कुछ भी कमेंट करना है आपको, पर करना ज़रूर है ताकि हमें पता लगे हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी फैमिली हमारी सुन रही है। लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि आपको पसंद आ रहा है। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक आपको यानी हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अच्छा कंटेंट कैसे बना पाएँगे? क्योंकि हम करते हैं सिर्फ़ आप लोग के सपोर्ट के लिए। क्योंकि अगर जनता देखेगी नहीं तो व्यूअर्स दिखाना भी नहीं चाहेगा, जो दिखाने वाला विक्टिम है वो दिखाना भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ये समझाता है कि आप हो तो सब है। क्योंकि आप लोगों के लिए ही करते हैं। यूट्यूब से मतलब यूट्यूब को एक तरह से साइड रखो, हमारा पर्पस है वो एजुकेशन है फ्रेंड्स। यानी कि एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि आजकल साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी को रोकना, इसी के लिए हमारी टीम वर्क करती है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।